चलिए ध्यान दियो, साइंस का कितना हिस्सा? 3 गो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके बाद आगे जौन होता तो ध्यान रखेगा। साइंस के दूसरे जौन पहल का हिस्सा बाटे फिजिक्स वो चलता, और ओकर जौन पहल का हिस्सा बाटे, पहल का जौन चैप्टर बाटे ओकर नाम है प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तब ध्यान दियो, एक और परिभाषा लिखल हो, प्रकाश सबसे पहले किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं? चैप्टर की शुरुआत यही से हुई, तो जाने को प्रकाश वह कारक है, मतलब प्रकाश कौन कारक हो, का रीजन बटे। तो प्रकाश वैसा कारक है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है? सहायता करता है। कोनो चीज के देखे में प्रकाश चाहिए कि ना चाहिए? जैसे ध्यान दो, जैसे यहाँ लाइट ना रहे तो अपने दिखाई देती है, केवल लाइट ही जरूरी बगा, आंखों तो चाहिए, बिल्कुल आंखों चाहिए। तो जिसकी सहायता से हम किसको देखते हैं? वस्तु को देखते हैं, बस वही प्रकाश है। पूछा जाए प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वो कारक है जिसके सहायता से हम किसको देखते हैं? वस्तुओं को देखते हैं। तो डिफिनीशन हो गया, साधारण सा डिफिनीशन। अब क्वेश्चन है प्रकाश के स्रोत। स्रोत मतलब सोर्स, और सोर्स का ना कहलेला जहाँ से प्रकाश निकलेला वही सोर्स हटे नु। अब ध्यान दियो, प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकला, कौन कौन सा वस्तु हो सकता है जहाँ से प्रकाश निकलता है? ध्यान दियो, जौन हो गई तौन हो गई। तो जहाँ से प्रकाश निकले वो कथी हटे? प्रकाश स्रोत। अब ध्यान दियो, अब डिफिनीशन वही लिखल बा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कौ प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का हो सकता है। एगो प्राकृतिक हो सकता है जौन अपने आप लाइट देत होके, इंसान ना बने होके। कौन चीज बा जौन अपने आप लाइट देता? सूरज लाइट देवला, ओकरा इंसान नहीं बने। तारा, जितना भी रात के जब टिमटी वाला तारा वो तो लाइट देता नु, वो के इंसान बने बका ते बने लोग, हम मानते हैं। अब ध्यान दिया, और भी कुछ हो सकता, और कुछ का हो सकता है? धूमकेतु हो सकता, कौन उल्का चमकता, चाहे कौन ग्रह चमकता, वो तो हो सकता नु। तो इत्यादि डाल दो। मानव निर्मित क्या हो सकता है जौन इंसान बने लोग है? बल्ब हो सकता है, बल्ब, ट्यूबलाइट, मोटा मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, इस सब से अजूत निकलेला। वही से ये कथी हटे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो। कथी हो? हाँ, जहाँ से प्रकाश निकले वो हटे प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत दो तरह के, एगो प्राकृतिक, एगो मानव निर्मित। तो प्राकृतिक वो हो सकता है जहाँ से कथी निकलत हो के? प्रकाश निकलत हो के, जैसे सूर्य, तारे और बहुत कुछ हो सकता है। मानव निर्मित में बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन वगैरह 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 वगैरह। ठीक, अगला ध्यान दियो, प्रकाश एक है ऑब्जेक्टिव खातिर लिखल बाटे। जैसे अगर लिखल ऑब्जेक्टिव खातिर कि प्रकाश एक कारक, एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक, याद रखेगा, लाइट इज एनर्जी। ठीक, अगला लिखल हुआ कि प्रकाश प्रदीप्त वस्तु है, वैसी वस्तु है, डिफिनीशन है, वैसी वस्तु है जो क्या उत्पन्न करती हो? प्रकाश उत्पन्न करती हो। उत्सर्जित मतलब जो निकालता हो। तो वैसन वस्तु जौन का निकालत हो के? प्रकाश निकालत हो के, ओकरा कहल जाला प्रदीप्त वस्तु। याद रही, प्रदीप्त का ना कहल जाई, वैसन वस्तु जौन कथी निकालत हो के? प्रकाश निकालत हो के। अच्छा, हेमे का अंतर बा? प्रकाश स्रोत ओकरे कहल जाला जहाँ से प्रकाश निकलत हो गए, अब प्रदीप्त ओकरे कहल जाला जेमे से प्रकाश निकलत हो गए। दोनों तो अकेला होता ना। हाँ बिल्कुल, बस हमें ये बा कि हमें प्राकृतिक हो गए चाहे मानव निर्मित हो गए, सब आ जाए। ठीक बा, अब प्रकाश स्रोत भी हुए हटे, दोनों में अंतर कोनो हमारा हाथ नहीं खास हो। आगे ध्यान दियो, अब बताओ कौन कौन चीज हो सकता है जहाँ से प्रकाश निकलत हो गए? लाइट, वाह, लाइट लिख देते हैं, लाइट, लाइट के बाद आगे बल्ब, और मोबाइल, वाह, मोबाइल का फ्लैश लाइट के ना, वाह, मोबाइल के फ्लैश लाइट वो लिख देता नहीं। ये जाना जुग में बाबू का नाम रहा मोबाइल। दिया में तो लाइट करला। हाँ हाँ, लाइट करना अजूत करेला। मोबाइल, दिया, दिया, वाह, मोमबत्ती, वाह, लालटेन हो गई ना, आग लगेगी का? लैंप अब गोल आदमी, गोरो आदमी लाइट चल ध्यान दे, गोर आदमी लाइट करला, आ करियका का अनार करला। चल हो गई। तो प्रदीप्त वस्तु वे वस्तु होती है जो क्या उत्पन्न करता हो? प्रकाश। तो अभी हाँ लिखे के बाद जैसे लिख देनी नो, एक के कॉपी में नोट डाउन करे एग्जाम्पल, अभी ना पूरा समझा दे तब। अगला ध्यान दियो, आगे
अप्रदीप्त एक उल्टा हो जाएगी ना हो जाएगी प्रदीप्त में कथी निकलत होगे लाइट निकलत होगे प्रदीप्त में कथी निकलत होगे लाइट तो अप्रदीप्त में कथी होगी कुछ ना निकलत होगे ना तो एकरा के लिखे के बाटे एकर उल्टा जस्ट लिखे क्या लिखे हम ना लिखे तो नहीं बोले के बा बोलो का लिखे जो वस्तुएं प्रकाश नहीं देता हाँ जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं लगा देगा नहीं करती हाँ हो गए जो वस्तुएं प्रकाश नहीं करते वैसे तो गाय भैंस गोबर नहीं करते वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हो उत्सर्जित नहीं करती हो अब बताओ क्या हो सकता हो उसे क्या कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं कहते हैं जैसे अब बताओ कहानी के कौन वस्तु प्रकाश ना देवला किताब एगो तो लोकल बा किताब एगो आँखा किताब अगला वाह टेबुल गाय भैंस वाह और क्या हो सकता है शुद्ध एग्जाम्पल डाला ना बोर्ड हो सकता है बोर्ड लाइट थोड़ी देता बोर्ड के बाद कुर्सी ई हो सकता है जो लाइट ना देता बालू दीवा समझ में आयल के मेन पॉइंट वो समझ में आयल के ना समझ में आ गई प्रदीप्त वस्तु जो लाइट देते अप्रदीप्त जो लाइट ना देते किताब टेबुल गाय भैंस बोर्ड वगैरह वगैरह बोर्ड में डाल कवर वाह अब ध्यान दो प्रकाश का प्रकीर्णन ये तो समझ में आया पॉइंट अब लास्ट एगो बचल बा प्रकाश का प्रकीर्णन तो जब प्रकाश प्रकीर्णन मतलब होला कोनो कहीं प्रकाश पड़ल आ फैल गई प्रकाश पड़ल और फैल गई ऐसा कुछ हो सकता हाँ जैसे कहीं पानी से लाइट मर जा पाती पर कांच पर शीशा पर तो पड़े लगे से चारों ओर फैल जाला कि ना हम बात करते हैं प्रकाश कैसन बाटे रे तो ए एगो गाड़ी होला निपुत्रा उहे हम कर याद ध्यान दे बाबा कहीं का प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं तो जब प्रकाश का कण किसी स्रोत पर बिंदु लिखे चाहिए और कथी लिखे चाहिए बिंदु कोनो एगो पॉइंट पर पड़ी नु बिंदु स्रोत पर पढ़कर कुछ ऊर्जा को क्या करता हो अवशोषित करने के बाद उसे चारों तरफ क्या करता हो विकृत करते हैं उससे हाँ अब सब पूछा था नहीं हम अब शब्द के मतलब उसे प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं अब पूछे हमको सर कि प्रकाश का कण किसी बिंदु स्रोत पर पढ़कर कुछ ऊर्जा को अवशोषित मतलब कथी होला अवशोषित के मतलब है मतलब क्या हो सकता है अवशोषित में आपने तो हिंदी के बना तरी अब विकृत मतलब हाँ विकृत मतलब फैलाए अच्छा तो अवशोषित मतलब होला सोख के अवशोषित मतलब होला सोख के जैसे मान ले हम तोरा का अवशोषित कर लेने तो सोख लेनी सोख लेने सुस्की लेने तो सोखना अवशोषित मतलब कथी हो सकता सोखना हम यहाँ भोजपुरी में ये कहनी सब हो गई प्रकाश का प्रकीर्णन अब समझ में आई वह जब प्रकाश का कण मान लो प्रकाश के कण किसी बिंदु पर बिंदु गल प्रकाश के कण आ रहा बा देखिए टकराई हो अच्छा प्रकाश हैंग चली का कब हैंग प्रकाश चले लगा प्रकाश के गति हमेशा सीधा वाला कि टेढ़ा होला सीधा वाला याद है तो हई हम गलती बननी है हैंग लिया अच्छा लड़ गल प्रकाश कैसे कहाँ गदावड़ी रे ऐसा रही तो मान ले हम यहाँ खड़ा हो गए अब पीछे तोरा देखे के बा तोरा नहीं खेल होगा तो हमारा ऊपर लाइट बढ़ ली हम बीचे में आ गए तो लाइटवा आई है बस टकराई है घूम के फिर पड़ ऐसा हो सकता ये मौका है चल ध्यान दे तो देख प्रकाश पड़ल अब ध्यान दे पढ़ के एक और कुछ ऊर्जा ध्यान रखे बा जब शीशा पर अपनी लाइट जलावनी सब बाहर नहीं सब तो ऐसा थोड़ी होला कि पूरा लाइट ऊपर पड़ेला आ पूरा फैल जाला यहाँ थोड़ी होला धुंधला तन का फैलेला नु कम प्रकाश फैलेला चारों ओर तो कुछ ना कुछ प्रकाश का करेला अवशोषित कर ले होला
अवशोषित करके चारों तरफ कथी कर दी फैला दी। देख फैला देनी कि ना फैलानी फैला फैला चारों तरफ विकृत कर देनी जरूर। समझ में आता कि नहीं आता आता सर। चलिए जब समझ में आए तो पूछबो करम हम आ पूछे ना धके अइबो करम जब सुताई करम तब था लगे ध्यान दे प्रकाश पड़ल कण पर कण पर पड़ के का भइल फैल गए तो एकरे कहल जाला प्रकाश के प्रकीर्णन अब याद हो जाइए एकरा का डिफिनेशन जब प्रकाश का कण किसी बिंदु स्रोत पर आकर पड़ता है और कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके फिर उसे चारों तरफ क्या करता हो फैला देता हूँ उसे प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं याद हो जाए कि ना हो जाए हो जाए ना बहुत आसान है हो जाए चलिए समझ में आए ना हो जाए सर कर ली सर कथी उतार जवन जवन छूटल बा कथी उतारल होला अब छोड़ मैंने देबो हां डिफिनेशन लिखाइल बा तोर का पे और जैसे लिखले बढ़िया में के सब लिखे भाई सब। देख लो एक बार भकलोल कहाँ रहा हर लाइव क्लास वीडियो होता हमें पीछे चल के दिखा देते हैं उतार जल्दी हाँ, कौन दिक्कत है मैं